Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 3 of chapter number 12, that is about lunar tides. So the SRO that we are going to cover in this lecture is to recognize that tides are caused by the gravitational pull of moon. Dear students, will proceed our lesson with the help with few questions in order to brainstorm few ideas. Quickly think about the ocean waves that you've seen on the beach. Very good. Why do you think the water sometimes rises higher on the shore and then pulls back? Very good. And what's the cause behind this? Very good. Dear students, these tides are caused by the gravitational force of moon. The gravitational field of moon is 17% of the earth but has significant effect on the earth, especially in creating tides. और अपने आज के लेक्चर के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरह मून की ग्रेविटेशनल फील्ड ज़मीन पर टाइड्स को अफेक्ट करती है. अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो हमारे पास द इंटेंसिटी वेरी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून. Further, the elliptical orbit of the moon, which changes the distance between sun, moon and earth. We classify the tides into two types. The first one is the high or spring tides. The second one is the low or neap tides. First we'll discuss, हम सबसे पहले spring tides को discuss करेंगे. तो these occur when moon, sun एंड अर्थ आर अलाइंड. आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये तीनों अलाइन होंगे तो इस तरह से हमारे पास जो टाइड्स क्रिएट होंगी, दैट आर स्प्रिंग टाइड्स, एंड दिस इज ड्यू टू द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन. और फर्दर हमारे पास ये जो टाइड्स हैं, दे कैन रीच द हाइट ऑफ 30 फुट. फर्दर हमारे पास जो सेकेंड टाइप है, दैट इज नीप tides, and these occur when the moon and sun forms a right angle with the earth. यहाँ पे हमारे पास मून है जबकि यहाँ हमारे पास सन होगा, तो ये दोनों हमारे पास अर्थ के साथ राइट एंगल बनाते हैं और इस तरह से जो टाइड्स क्रिएट होती हैं, these are known as neap tides, and in this case the gravitational forces partially cancel each other. As a result of this, their intensity reduces. Further अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो they can reach the height of 10 feet. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस. हमारे पास चूंकि मून स्मॉलर है और क्लोजर है एंड इट हैज़ डिफरेंट लोकेशंस ऑन द अर्थ, सो डिफरेंट लोकेशंस ऑफ ऑन इट हैज़ डिफरेंट डिस्टेंस विद द डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ, सो दे एक्सपीरियंस वेरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द मून अफेक्टिंग द टाइड स्ट्रेंथ लोकली. हमारे पास चूंकि मून अपने ज़मीन के गिर्द एक और ख़ास ऑर्बिट में मूव करता है तो इसका डिस्टेंस वेरी करता है और इसी डिस्टेंस के वेरी करने की वजह से हमारे पास टाइड्स की स्ट्रेंथ भी वेरी करती है. नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3, इन विच यू हैव टू मेक द मॉडल ऑफ अर्थ, सन एंड मून शोइंग देयर रिलेटिव अरेंजमेंट्स एंड डिस्टेंसेस. यू ट्राई टू यूज रिसाइक्लेबल मटेरियल्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस मॉडल. डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए आप अपनी क्लास में ग्रुपिंग कर लीजिएगा और डिफरेंट रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए आप इस मॉडल को तैयार कीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, तो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व करें. वेरी गुड. सो नेक्स्ट इज द होमवर्क. You have to imagine the moon vanishing today. What would be its impact on the tides here on earth? Can you think of any other negative effect? फर्ज कीजिए कि अगर सन मून की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है तो ये ज़मीन के ऊपर टाइड्स पर किस तरह से असरअंदाज होता था, क्या इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी या नहीं. तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा और अपने आंसर्स को नोट डाउन कीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज़ अबाउट अर्थ्स मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेसन. मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा. सो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर जिसमें हम फर्दर अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.